हेलो गाइस। तो आज एक और बहुत कॉमन टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे जो है ब्लोटिंग। और बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं वर्किंग प्रोफेशनल की, उनको ये प्रॉब्लम क्यों रहती है, इज बिकॉज ऑफ लॉन्ग सिटिंग आवर्स। आप बस बैठ कर लैपटॉप के आगे आप ईमेल्स करते रहते हैं, कॉल्स करते रहते हैं और उठने का समय हमें हमें नहीं मिलता है, जो एक मेन रीजन है आपकी ब्लोटिंग का। तो अब ये समझते हैं कि बैठने से ब्लोटिंग का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले जब आप बैठ जाते हैं, आपका जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है। आप कुछ भी खा रहे हैं, बैठकर ही खा रहे हैं, मंचिंग करते जा रहे हैं, तो आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है, क्योंकि आप उठ नहीं रहे हो, आप एक्टिव नहीं हो रहे, तो बॉडी आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लो कर देती है। नंबर टू रीजन है पुअर पोस्चर। आप पूरा दिन स्लाउचिंग पोस्चर में बैठे रहते हो, विच कंप्रेसेस योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जो आपकी ब्लोटिंग का कारण बनते हैं। नंबर थ्री रीजन है जो आपका ब्लड फ्लो होता है वो इतना तेज नहीं होता वर्सेस व्हेन यू आर एक्टिव, व्हेन यू आर वॉकिंग और व्हेन यू आर स्टैंडिंग। तो जितनी देर आप बैठे रहोगे, आपका जो ब्लड फ्लो है, आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाता है, विच ऑल्सो कॉजेज ब्लोटिंग। अब बात करते हैं नंबर फोर रीजन। तो जो नंबर फोर रीजन है वो है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मुंह से ही काफी एयर ऐसी ही ले लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लोटिंग हो जाती है, स्पेशली व्हेन यू आर चूइंग योर फूड। सो व्हेन एवर यू आर चूइंग योर फूड, ट्राई करें कि आपका जो मुंह है वो बंद हो और खुले मुंह से आप खाना ना खाएं, क्योंकि खुले मुंह से खाना खाने से आप कई बारी एयर इनटेक ज्यादा कर लेते हैं, जो ब्लोटिंग का कारण बन सकता है। तो ये तो बात हो गई कि कॉज क्या है ब्लोटिंग का, कि किस वजह से हमारे को ब्लोटिंग होती है। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स की जो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं, जिससे आपको ब्लोटिंग कम हो जाए। सबसे पहला और सबसे अहम जो टिप मैं दूंगा वो है, आप कोशिश ये करें कि आप हर हाफ एन आवर के बाद एक ब्रेक लें, जिसमें आप खड़े हो जाएं और जिस भी आप ऑफिस में हैं या जिस भी आप कॉम्प्लेक्स में हैं उसका एक चक्कर लगा लें। आई अंडरस्टैंड दैट एट टाइम्स इट कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट। आप एक ऐसी मीटिंग में जिसमें आप खड़े या मतलब आप बाहर ही नहीं निकल सकते, तो आई अंडरस्टैंड दैट, बट उस टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है वो आप देखें, यू आर द बेस्ट जज। बट आइडिया ये है कि आप हर 1 घंटे के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लें, जिसमें आप खड़े होएं, वॉक करें। अगर आपका काम कॉन्टिन्यूसली इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप अपने लिए एक स्टैंडिंग टेबल का अरेंज कर सकते हैं अपने ऑफिस में, जिसमें आप खड़े होकर काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप खड़े होते हो तो आपका ब्लड फ्लो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बेटर हो जाता है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा वॉक भी इंक्लूड कर देंगे तो नथिंग लाइक इट। नंबर टू टिप, स्टे हाइड्रेटेड। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आप जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पिए। और अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वैसे भी आपका वाटर इनटेक ज्यादा होना चाहिए, स्पेशली इन समर सीजन्स जो अभी चल रहा है। तो जरूर वाटर इनटेक बढ़ाएं, कोशिश कीजिए कि 5 से 6 लीटर पानी आप पीते रहें। थर्ड टिप इज गोइंग टू बी, सिट इन अ गुड पोस्चर। आप कोशिश कीजिए कि आप लंबर सपोर्ट वाली चेयर ले लें, और अगर आप खड़े नहीं हो पाते हैं तो आप लंबर सपोर्ट वाली चेयर लें, उसके ऊपर बैठें, और चेस्ट अपराइट आपकी हमेशा होनी चाहिए, ताकि आपके इंटेस्टाइन जो है वो खुले रहें और ब्लड फ्लो जो है वो बेटर रहे। टिप फोर, ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, जिसमें आप अपनी मील्स छोटी छोटी लें, बट हर 2 घंटे के या 3 घंटे के इंटरवल के बाद आप कुछ खाते रहें। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप स्नैक्स हॉग ऑन करना शुरू कर दें। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप सैलेड ले सकते हैं, आप दही का यूज कर सकते हैं, गर्मी में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप वो फ्रीक्वेंट मील्स अपने रूटीन में ऐड करें, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो हमेशा एक्टिव रहेगा। फिर जो नेक्स्ट टिप है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी आपको टाइम मिले, इवनिंग में या मॉर्निंग में, आप लॉन्ग वॉक्स कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या आप कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं, जिससे आपके ब्लोटिंग के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जो कम हो जाते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना पिए, जिसमें पेप्सी, कोक, फैंटा, लिम्का, बियर और एनी सोडा ड्रिंक, आप उसको अवॉइड करें। वो लेने से आपके ऑटोमेटिकली गैस बन जाती है। कई लोगों को कॉफी और चाय से भी गैस होती है, तो आप वो भी चेक करें कि आपको उस वजह से तो ज्यादा ब्लोटिंग नहीं होती है।
तो आप उन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ईट स्लोली विद योर क्लोज्ड माउथ, मुंह खोलकर खाएंगे तो एयर इनटेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे आपको गैस और ब्लोटिंग हो सकती है। लास्टली आप ये भी चेक कर सकते हैं, कई बार लोगों को ज्यादा प्रोटीन इनटेक से भी गैस होती है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको उस वजह से गैस हो रही है, तो वो कौन सा खाना खाने से हो रही है। आपको ब्रोकली से हो रही है, आपको राजमा से हो रही है, आपको चने से हो रही है, आपको दाल से हो रही है, आपको पनीर से हो रही है, आपको चिकन से हो रही है, या आपको एग से हो रही है। तो आप वो भी चेक करें कि आपको किससे ब्लोटिंग हो रही है ज्यादा, या किससे, किस प्रोटीन खाने से आपको गैस ज्यादा बन रही है। आप कोशिश करें कि आप उसको अवॉइड करें या रिड्यूस कर दें। तो ये थी मेरी एक स्टडी ब्लोटिंग और गैस रिलेटेड, especially in working professionals. So you can share it with people who are dealing with gas and bloating, and stay tuned for more such informative videos. Thank you so much for watching.